देख रहे हैं इस वक्त पीएचई डिवीजन चाडोरा में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। हमारा एक डेली वेजर गुलाम नबी वानी साहब कल दौरानी ड्यूटी रात के 7:30 बजे दौरानी ड्यूटी शहीद हो गया है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है अभी भी इस महकमे का कोई अफसर उसके घर तहजीयत और इजहारी यकजहती करने के लिए नहीं गया है। जैसे कोई आम इंसान मर गया है, जैसे कोई इंसानी जान जाया नहीं हुई है। सरकार से हमारा मुतालबा है कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हाल पे रहम खाए और गुलाम नबी वानी साहब जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गया है उनके घर में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे डेली वेजर्स, हमारे रेगुलर मुलाजमीन, हमारे मुलाजमीन इस सर्दी में भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और यहाँ के आवाम तक पीने का साफ पानी पहुंचा रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सर्दी में हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, बिस्तरा होना चाहिए, कमले होनी चाहिए और बाकी चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के जो अफसरान हैं उन्होंने इस नाम पे पैसे निकाले हैं, वो किन जेबों में चले गए हैं। कहीं बिस्तर का नाम निशान नहीं है, कहीं हीटिंग सिस्टम का नाम निशान नहीं है। 4 साल पहले गैस सिलेंडर लाया गया है, आज तक उसको फिल नहीं किया गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुलाजमीन के साथ हैवानों जैसा सलूक किया जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सरकार से हमारा मुतालबा है एक गुलाम नबी वानी साहब के घर में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। और दूसरी बात यह है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो से हमारी अपील होगी, जो पैसा पीएचई डिवीजन चाडोरा में यहाँ के वाटर सप्लाई स्कीमों के नाम पे निकाला गया, यहाँ के वाटर सप्लाई सिस्टम को चलाने के लिए निकाला गया, उसकी तहकीकात की जाए। वो किन जेबों में चला गया है, किन लोगों ने उससे अपने मकाना तमीर किए हैं, उसको सामने लाया जाए ताकि मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई वाक़ा पेश ना आ जाए। अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे एक एजुकेटिव इंजीनियर, बहुत सारे एजुकेटिव इंजीनियर इस वक्त यहाँ पे बेकार बैठे हुए हैं, उनको चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन एक एजुकेटिव इंजीनियर जो इनका मंजूरी नजर अफराद है, जो इनका सब कुछ चलाता है, दूसरे अल्फाज में काम तो इनका नहीं चलाता है, काम तो यहाँ के मुलाजमीन चलाते हैं, जो इनका बाकी काम चलाता है, और उसको 3 चार्ज दिए गए हैं। यहाँ का जेजीएम का जो इंचार्ज होना चाहिए वो एज पर गाइडलाइंस ऑफ जेजीएम एससी साहब होना चाहिए, लेकिन इलीगली तौर पे यहाँ के एजुकेटिव इंजीनियर को चार्ज दिया गया है। वो पिछले 20 दिनों से यहाँ पे आया ही नहीं है, अगर पिछले 7 महीनों से यहाँ पे आया ही नहीं है। ये मुलाजमीन अपनी दाद रसानी के लिए अपने मुश्किलात लेके किसके पास जाए, आप ही बताइए। आज के दौर में जब ऐसा होगा तो मुझे मैं ये कह सकता हूं तो ये बदकिस्मती है। एलजी मनोज सिन्हा साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर वो यहाँ पे बेटर गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं तो क्या ये बेटर गवर्नेंस है, क्या ये गुड गवर्नेंस है, ये क्या है? तो साथ को कहना पड़ता है कि जो सबसे पहले उस मुलाजिम का यही होता है। इस वक्त 12 बज गए हैं, उसको पता नहीं है मेरा कौन सा मुलाजिम मर गया। सजाद साहब श्रीनगर गांधरबल से आए हैं, ये 7:30 बजे यहाँ पहुँचे। हम पूरी जो स्टाफ है, डेलीवेजर हैं, परमिट है, हमने 1 बजे उसको जनाजा पड़ा, वहाँ से लाया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये सर्दी से वहाँ मर गया। जब मैं वहाँ उस प्लांट पर पहुँचा, 15 मिनट लगे मुझे घर से उस प्लांट तक, ये सर्दी से मर गया। वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है और बदकिस्मती इस कौम की है, इस इलाके की है, ये मुलाजमों की नहीं है, ये लोगों की भी है। 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पिछले 7 महीने से यहाँ है नहीं, वो पता नहीं कहाँ बैठा है, ना कोई जेई है यहाँ, ना कोई EEE है। तो मुलाजिम किससे बात कही? अगर आप खुद उस प्लांट पर जाएं, ना वहाँ कोई कम्बल है, ना वहाँ कोई बिस्तर है, ना वहाँ कोई हीट सिस्टम है, ना वहाँ कुछ नहीं है। ये मुलाजिम कल 5 बजे वहाँ गया, उसने पानी छोड़ा, सर्दी से मर गया। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमारी डीसी साहब से अपील है, एलजी मनोज सिन्हा साहब से अपील है कि मेहरबानी करके इस मामले की तरफ जाएंगे। ये करोड़ों रुपए आते हैं सिर्फ जेजीएम, लेकिन जो बुनियादी चलाने वाला है, कैजुअल लेबर है, परमिट मुलाजिम है, वो परेशान हाल है। लोग दाद रसी करने